वेलकम है दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस की क्लास को। जितने भी वोकैब्स की क्लासेस हमने ली हुई हैं उनसे थोड़ा सा हट के भी ये रहेगा, क्योंकि अब चल रही है टाइमिंग प्रैक्टिस की। तो आइए बात करते हैं सारे क्वेश्चनों पे क्या क्या प्रैक्टिस होगा। 5 क्वेश्चन का हमारा सिनोनिम्स का प्रैक्टिस होगा, 5 क्वेश्चन का हमारे इडियम का प्रैक्टिस होगा और 5 क्वेश्चन हमारे एंटोनिम्स की प्रैक्टिस होगी। क्यों मैंने 5-5 ही रखा हुआ है? क्योंकि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में या फिर किसी बहुत सारे मोस्टली पेपर में क्या होता है, 5-5 ही आने की संभावनाएं रहती है। लेकिन आप इस तरीके से याद रखिएगा कि ये जो क्लासेस आपको मिल रही हैं वो स्टेनोग्राफर के लिए मेन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि एसएससी के और सारे एग्ज़ाम में नहीं काम आएगा, सारे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला आपके पास जो चल रहा है वो सिनोनिम्स का चल रहा है। ठीक है, आपको उसका सेम टू सेम मीनिंग बताना है, जैसे होता है ना बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग, वही हमने शुरू किया हुआ। ठीक है, पहला आपका देखिए मीनिंग मेरे इसमें लिखा हुआ है, आप भी ऑप्शन क्लिक करेंगे बताएंगे। ठीक है, बेरेफ्ट एक मीनिंग लिखा है। बेरेफ्ट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ वंचित करना। ठीक है, बेरेफ्ट का मतलब होता है वंचित। अब दोस्तों कैसे हम मीनिंग को क्लियर कर पाएंगे, पहले उस बात पे आइए। ठीक है, होता क्या है कि एक तो आपको मीनिंग मैंने बता दिया या लिखा हुआ है, अगर आपको इसकी मीनिंग क्लियर है, सारे की मीनिंग क्लियर है, तो आराम से क्वेश्चन लग जाता है। आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है बेरेफ्ट का मतलब होता है वंचित करना, तो फुल का मतलब तो नहीं होता वंचित करना, हैप्पी का भी मतलब वंचित करना नहीं होता, पॉपुलस का भी मतलब वंचित करना नहीं होता है। ठीक है, इन तीनों का मतलब आपको क्लियर हो गया कि इन तीनों का मतलब वंचित करना नहीं होता है। लेकिन डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, वंचित करना। याद रखिएगा डिप्राइव्ड के साथ एक बात चलती है कि ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, तो बेरेफ्ट की मीनिंग डिप्राइव्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है क्राउस। ठीक है, क्या लिखा है, कराउस। ठीक है, क्राउस, क्राउस। ठीक है, क्राउस का मतलब होता है उल्लास। उल्लास, इसमें से कौन सी मीनिंग उल्लास को रिलेट करेगी वो हमें देखना है। ठीक है, वो हमें देखना है कि इसमें से कौन सी मीनिंग उल्लास को रिलेट करेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहली मीनिंग जो आपके पास लिखी हुई है ग्रीव। ठीक है, ग्रीव का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है शोक या फिर दुख। ठीक है, शोक या फिर दुख, लिखते चलिएगा मीनिंग। ठीक है, ओवरलुक का मतलब क्या होता है, क्षमा करना या ऊपर से देखना। ठीक है, ओवरलुक का मतलब क्षमा करना या ऊपर से देखना। फ्रोलिक का मतलब होता है, जो यहाँ पे लिखा है फ्रोलिक, फ्रोलिक का मतलब होता है मस्ती में, आनंद में। ठीक है, मस्ती में, आनंद में। डिसरिगार्ड का मतलब आपको पता है, किसी का अनादर करना। ठीक है, अनादर। अब देखिए क्राउस जो लिखा हो यहाँ पे, क्राउस, ठीक है, इसका मतलब होता है उल्लास, तो इसमें एक ऑप्शन केवल सही है, वो है फ्रोलिक। ठीक है, फ्रोलिक का ही मतलब होता है मस्ती होता है, आनंद होता है, उल्लास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग देखिए आपके पास लिखा है मल्टीट्यूड। ठीक है, मल्टीट्यूड, इसमें देखिए इसका मीनिंग दिया भीड़ भाड़ या फिर भीड़ या फिर बड़ी संख्या, मतलब जहाँ पे ढेर सारी क्राउड हो, ढेर सारी भीड़ हो, उसे बोलते हैं मल्टीट्यूड। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब याद रखिएगा, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। माइनॉरिटी का मतलब आपको पता ही, अल्प होता है, अल्पसंख्यक होता है। ठीक है, अल्प होता है, अल्पसंख्यक होता है। मास का मतलब होता है जनसमूह, जनता। ठीक है, जनसमूह, जनता। रेडिएंट का मतलब क्या होता है, रेडिएंट का मतलब जो आप खोजेंगे तो इसका मतलब प्रफुल्ल या फिर ऊर्जावान मिलेगा। ठीक है, प्रफुल्ल या फिर ऊर्जावान। अब क्या करना है, मल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग एक मीनिंग रखना है। तो भीड़ या बड़ी संख्या किसमें है, मास। मास मतलब होता है जनसमूह, बहुत सारे लोगों की समूह। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मीनिंग पे यहाँ पे देखिए जेडेड लिखा है। ठीक है, जेडेड, जेडेड का मतलब होता है थका हुआ, जेडेड का मतलब होता है थका हुआ। यहाँ तो सीधा आपको मीनिंग मिल गया टायर्ड, टायर्ड का मतलब ही क्या होता है, थका हुआ। ठीक है, आइए और सारी मीनिंग ले लेते हैं। एक जो मीनिंग आपके पास है रेस्टोरेटिव। ठीक है, रेस्टोरेटिव। ठीक है, रेस्टोरेटिव का मतलब क्या होता है, पौष्टिक होता है, पौष्टिक आहार होता है ना, बलपूर्वक जिसमें शक्ति हो, ऐसे आहार को बोलते हैं रेस्टोरेटिव। ठीक है, फिर जो लिखा बी ऑप्शन थ्रिल्ड, थ्रिल्ड। ठीक है, थ्रिल्ड का मतलब होता है बहुत खुश होना, थ्रिल्ड का मतलब होता है बहुत सा खुश होना। गे का मतलब होता है समलैंगिक या फिर एक मीनिंग और रखिएगा खुश मिजाज। ठीक है, खुश मिजाज।
अब देखिए जेडेड का मतलब होता है थका हुआ, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे है टायर्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मीनिंग अबेटर। ठीक है, अबेटर, अबेटर का मतलब क्या होता है? अबेटर का मतलब इसमें लिखा उकसाने वाला, सह अपराधी। अब इसमें कौन सी ऐसी मीनिंग है जिसका मतलब उकसाना होता है या सह अपराधी होता है, उसे देखते हैं। फिर देखिएगा इसमें जो लिखा है अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी या साथी। दो मीनिंग याद रखिए, सह अपराधी या साथी। तो एबेटर के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग मिल गई है। और सारे मीनिंग को हम देख लेते हैं। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? तो एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। ठीक है, इंडोलेंट का आपको पता है आलसी होता है, केयरलेस का मतलब भी आलसी होता है। ठीक है, तो एबेटर की एक मीनिंग मिल गई हमें, उकसाने वाला, सह अपराधी। एकम्प्लिश उसकी मीनिंग सही है। ठीक है, इसी का मतलब होता है सह अपराधी या साथी। बढ़ते हैं इडियम के पोर्शन पे। ठीक है, आज के पहले इडियम को देख, तो चलिए दोस्तों इडियम की तरफ देखते हैं। इडियम का आज का पहला क्वेश्चन जो इसमें आपके 5 क्वेश्चन के प्रैक्टिस में है, इडियम का पहला इडियम आपके पास आ रहा है कि टर्न ओवर अ न्यू लीफ। पहले ये जो टर्न ओवर अ न्यू लीफ लिखा, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग इसको समझने के लिए ताकि हमें कुछ मिल सके। ठीक है, तो जितना हो सकता है कुछ समझाने की कोशिश करें, बाकी कुछ चीज़ों को वैसे आप याद करें। ठीक है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का कह रहा है कि एक लीफ है, पत्ता है, उसे बदलना है। कैसे? न्यू लीफ, नए लीफ में बदलना है, या कह सकते हैं नए तरीके से बदलना है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा नए तरीके से बदलने का? इस इडियम के अब पूरे मीनिंग पे ये, इस इडियम का जो मतलब होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ का होता है नए रूप में बदल जाना। मतलब बुरे विचारों से या बुरे आचरण से बदलाव करके अच्छे विचारों में चले आना। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो है डी ऑप्शन, क्योंकि इडियम का मतलब क्या होता है? बुरे विचारों से या बुरे आचरण से बदल के अच्छे आचरण में आ जाना। चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। ठीक है, पुरानी आदतों को छोड़ के नई आदत करना। ठीक, नेक्स्ट इडियम देखिएगा। नेक्स्ट इडियम आपके पास है टू रैंगल। ठीक है, टू रैंगल ओवर एन एसेस शैडो। ठीक है, रैंगल ओवर अ एसेस शैडो मतलब कि गधे की परछाई पे। ठीक है, रैंगल ओवर करना। ठीक, अब इसके पूरे इडियम को समझने की कोशिश करिएगा। इस इडियम की जब पूरी हिंदी आप लेंगे तो इसका मतलब होता है कम मूल्य। ठीक है, या महत्व की चीज़, कम मूल्य या महत्व की चीज़। ऐसे इस पे लेकिन याद रखिएगा कि एक तुच्छ मैटर पे बहस करना। ठीक है, जो कम मूल्य हो और मतलब कम मूल्य या महत्व की चीज़ हो, मतलब कि कम मूल्य की हो, एकदम चीप हो, ऐसी चीज़ के लिए। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, इसका जो सही है वो ऑप्शन कौन सा है? बी। तो इसकी ऑप्शन में कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? बी ऑप्शन की ये। ठीक है, टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स। ठीक है, टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स मतलब कि लड़ना। ठीक है, या फिर विरोध करना या विवाद खड़ा करना। ट्राइफल ओवर ट्राइफल, ट्राइफल का मतलब क्या होता है? छोटी चीज़। ठीक है, छोटी सी बात पे या तुच्छ बात पे। ठीक है, तो किसी छोटे सी बात पे या तुच्छ बात पे क्या करना? बहस करना, लड़ना। ठीक है, और रैंगल का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। ठीक है, ओवर एन एसेस शैडो, अब कह रहा है कि उसकी परछाई पे कुछ मोल भाव करना, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? बेकार की बात हो सकती है। तो क्वेरल ओवर ट्राइफल्स मतलब तुच्छ की बात पे बहस करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम आपके पास है टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। ठीक है, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, इसके पूरी लाइन को समझ लीजिए ताकि ये आपको क्लियर हो पाए। इस इडियम का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, लेकिन शंका के साथ, मतलब एकदम मतलब कि सस्पेंशन बना रहे, सस्पेक्ट रहे कुछ चीज़ें, उसको ऐसे स्वीकार करना। अब इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? देखिए, टू टेक विथ सम रिजर्वेशन, एक ये ऑप्शन है। एक है टेक विथ टोटल डिसबिलीफ मतलब कि एकदम नकार के ही स्वीकार करना। टेक होल हार्टेडली मतलब दिल से एकदम स्वीकार करना। टेक सीरियसली, तो ये तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। तीनों के तीनों ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। एक ऑप्शन जो इसमें सही हो रहा है वो है ए ऑप्शन, टू टेक विथ सम रिजर्वेशन, कुछ आरक्षण के साथ स्वीकार करना। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है? टू टेक विथ सम रिजर्वेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा सा लिख भी लीजिएगा, क्योंकि अभी तो ये ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन जो इसमें प्रॉपर आता रहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का जो एक मतलब होता है कि स्वीकार कर लेना, लेकिन किसी चीज़ को शंका के साथ, शंका मतलब डाउट के साथ, ठीक है। एक ऑप्शन जो इसमें अभी तो जो सही हो रहा है वो ए ऑप्शन सही हो रहा है। कभी कभी लिख के आता है जो एकदम क्लियर रहता है, जैसे एक ऑप्शन आता है टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट्स, ठीक है। अच्छा चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास चौथा एडियम है और हम चौथे एडियम को देखेंगे ध्यान से। चौथे एडियम में लिखा है हॉब्सन चॉइस, ठीक है, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस। अब इस एडियम का मतलब सुनिएगा। इस एडियम का मतलब होता है कि कोई विकल्प ना होना, ठीक है, कोई भी विकल्प ना होना। अब इसमें ऑप्शन क्या सही होगा इसको भी आपको देखना है, कौन से में लिखा हुआ कि कोई भी विकल्प ना होना, ठीक है। तो चौथे नंबर में देखिएगा कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि कोई विकल्प ना होना। तो आप जब देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो मिलेगा बी ऑप्शन, जिसमें लिखा है एक्सेप्ट स्वीकार करना, आर लीव या फिर छोड़ देना द ऑफर। मतलब कि कोई विकल्प नहीं है, चाहे स्वीकार कर लो चाहे छोड़ दो, ठीक है, विकल्प कोई नहीं है। स्वीकार करने का स्वीकार कर सकते हैं, छोड़ने का बन के छोड़ सकते हैं, ठीक। पाँचवें इडियम पे चलते हैं। पाँचवा इडियम है टेक द बुल, ठीक है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इस इडियम का क्या मतलब होगा इसको भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले इस इडियम की हिंदी सुन लीजिए। इस इडियम का हिंदी जो है संकट का सीधा, ठीक है, वह खतरनाक तरीके से सामना करना। सीधा क्या याद करेंगे कि संकट का सामना करना, क्लियर, संकट का सामना करना। आइए इसमें तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसमें बी सही है, टू ग्रैपल। इस ग्रैपल की मीनिंग याद रखिए। ग्रैपल का मतलब होता है सामना करना, ठीक है, ग्रैपल का क्या मतलब होता है सामना करना, कह रहा है टू ग्रैपल सामना करना, करेजियसली, ठीक है, साहसपूर्वक, विथ अ डिफ़िकल्टी मतलब एक मुसीबत के तरीके, मुसीबत में साहस के साथ सामना करना, दैट लाइज इन आवर वे, जो हमारे सामने या हमारे रास्ते में आता है, ठीक है, संकट का सीधा और ख़तरनाक तरीके से सामना करना है ना दोस्तों। 5 इडियम, अच्छा ऐसे ही 5 इडियम की प्रैक्टिस होती रहेगी। आइए बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव मीनिंग पे, ठीक है, जो अपोजिट मीनिंग आता है, ठीक है, जिसे हम एंटोनिम्स बोलते हैं, उस मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे एंटोनिम्स में आज की। तो पहली मीनिंग आज की अपोजिट मीनिंग में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एब्सटिनेंस, ठीक है। एब्सटिनेंस को आप ऐसे याद करिए एब्सटेन, ठीक है, एब्सटेन जो एक मीनिंग रहता है ना परहेज करना, वही एब्सटिनेंस, ठीक है। अब इसकी मीनिंग दी हुई है यहाँ पे परहेज करना, संयम करना, ठीक है। अब कौन सी ऐसी मीनिंग है जो परहेज करने का उल्टा है, संयम करने का उल्टी मीनिंग है, ठीक है, उसका अपोजिट कौन सा मीनिंग है, ठीक है। तो देखिए सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्ट हो जाना है, एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाना, उत्साहित हो जाना, पैशन का मतलब होता है कोई चीज़ का लगाव। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है बी, क्योंकि परहेज करना मतलब बचना, और सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब होता है, सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब होता है भोग करना किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़ का भोग करना। या जैसे इसमें लिखा ना संयम, वहाँ लिखा रहेगा असंयम, ठीक है। एक तो भोग करना होता है, भोग शक्ति होता है, और यहाँ संयम का उल्टा असंयम, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। दूसरा मीनिंग आपके पास है अपरेंट, ठीक है। अपरेंट का मतलब क्या होता है, अपरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, अपरेंट का मतलब प्रत्यक्ष। अब देखिए क्लाउडी एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है धुंधला धुंधला, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, अनसर्टेन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं, अनिश्चित बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है साफ साफ या तथ्य मार्क बोल सकते हैं, फैक्चुअल। अब इसमें जो ऑप्शन सही है वो है अनसर्टेन। अनसर्टेन क्यों सही रहेगा, अपरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, मतलब कि सामने सामने सारी चीज़ों, और अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट मीनिंग में देखिए, नेक्स्ट मीनिंग तीसरे में आपके पास है एनानिमस, ठीक है, एनानिमस। एनानिमस का मतलब होता है बेनाम, ठीक है, एनानिमस का मतलब होता है अज्ञात या बेनाम। अब किसमें अज्ञात और बेनाम का उल्टा क्या हो सकता है, आपके पास ऑप्शन आ गया नोन, ठीक है। बेनाम का मतलब होगा जान के, जिसके नाम पे हो, ठीक है। बेनाम मतलब हो गया उसका उल्टा किसी चीज़ को नोन मतलब जानने की चीज़ पे हो, ठीक है। और डेस्परेट का मतलब क्या होता है, डेस्परेट का मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है, डेस्परेट का मतलब होता है निराशाजनक। एक्सपर्ट का मतलब आपको पता है विशेषज्ञ होता है, रिटन का मतलब आपको पता है लिखा हुआ, ठीक है। तो एनानिमस का मतलब क्या होगा, बेनाम, ठीक है।
तो नोन का मतलब होगा नामचीन। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मीनिंग देखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। ठीक है, प्रैक्टिस होगा आपको मज़ा आएगा। एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, एडुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, मतलब किसी की चापलूसी करना। प्रशंसा करना उसी को तो बोलेंगे, किसी की चापलूसी करना। अब इसमें कौन सा इसका उल्टा होगा जिसका मतलब चापलूसी करना या प्रशंसा करना नहीं होगा? तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, तो यही ऑप्शन सही हो गया। बाकी 3 क्यों गलत है? प्योरिटी का मतलब होता है एकदम साफ साफ। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है धुंधला। ठीक है, क्या होता है? जैसे एम्बिग्यूअस का मतलब होता है धुंधला, दो राह पे कोई चीज़ हो। ठीक है, धुंधला इसको बोलिए। ठीक है, जो क्लियर ना हो। एम्बिग्यूअस का मतलब जो क्लियर ना हो। एक्कोलेट्स का मतलब क्या होता है? एक्कोलेट्स का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। ठीक है, सेम मीनिंग, एडुलेशन एक्कोलेट्स दोनों का मतलब सेम होता है। तो प्रशंसा की उल्टा क्या होगा? चुगली करना या फिर आलोचना करना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना। ठीक है, लास्ट मीनिंग आज की देखते हैं और प्रैक्टिस को यहीं पे क्लोज करेंगे। ठीक है, अटेनमेंट्स का देखिए, अटेनमेंट्स उपलब्धि, क्लियर हो गया होगा, सीधा इसका मतलब होता है उपलब्धि। अब पाँचवें में ऐसा क्या मीनिंग हम लाएंगे जिसका मतलब उपलब्धि ना हो के, ठीक है, जैसे कुछ उसका नेगेटिव रहे। तो पहली मीनिंग देखिए, अकम्पलिशमेंट का मतलब भी होता है उपलब्धि। ठीक है, इल्यूजन का मतलब आपको पता है भ्रम होता है। डिपार्चर्स का मतलब आपको पता है अलग होना। ठीक है, कहीं से अलग होना या कहीं से हटना। इम्परफेक्शन का मतलब आपको क्लियर है, कमी होता है। इम्परफेक्शन का मतलब कमी होता है। एक ही ऑप्शन आपके पास है, ओमिजन। ठीक है, ओमिजन का मतलब क्या होता है? लोप होना। लोप होना मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ उपलब्धि है तो यहाँ पे कुछ भी ना होना। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से हम 5 मीनिंग को कवर करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखेंगे हमारी प्रैक्टिस का रोल क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी बनाए रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।